दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री के बाद अब वहां के सियासी समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो दूसरी तरफ जो हुजूम उमड़ रहा है उससे बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। तो तीसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक तरीके से स्वागत किया है। भारत जोड़ो यात्रा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का स्वागत है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हर किसी को यात्रा निकालने की स्वतंत्रता है और भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने का एक मुहिम है, तो इसमें गलत क्या है। अब बस इतने के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो गई है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ होने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने बयान देते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान घर वापसी के सीधे सीधे संकेत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करके चल रही है, एक मंत्रालय थमाकर उनको अपमानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत आला कमान जो है वो आला कमान की नज़रों में अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी में वो राजा महाराजा बनकर रहते थे, राइट हैंड बन के रहते थे, वहीं आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको तवज्जो नहीं दे रही है। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरी बनती चली जा रही है। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा में भयंकर तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है। इन जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, उससे भी बीजेपी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तेजी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिस तेजी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अब प्रियंका गांधी की भी एंट्री हुई है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी जी से मिलके इतना अच्छा लगा कि वो भाई जैसे जो है हमको जाते ही जो है गले मिल लिए। तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। यह पूरी दुनिया जानती है। और यह याद रखिए, यह जो वनवासी शब्द है, यह आपको खत्म करने का शब्द है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ
जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे।